ये एक पर्टिकुलर रील है जो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम और मुझे देखने को मिला। लाइक व्यू काफ़ी अच्छे थे और कुछ फिटनेस के ऊपर ही बात हो रहा था। सो मुझे लगा कि यार इसको एक बार देख लेते हैं। एंड अगर मैंने एक और बंदे को ये कहते हुए सुन लिया कि तुम जिम में जाते हो तो तुम्हारी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, जिसके बाद प्रोटीन खाने से तुम उसे रीबिल्ड कर रहे होते हो और फिर तुम्हारी मसल्स स्ट्रॉन्गर रीबिल्ड होती हैं, माइक्रो टीयर्स होते हैं जो रीबिल्ड होते हैं बेसिकली। नो, दैट डज नॉट हैपन एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, ठीक है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट रियली केयर कि इंस्टाग्राम पे कोई क्या बोल रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि जो थोड़े से लोग मुझे फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे ये माइक्रो टीयर्स जो हैं उसके ऊपर आई थिंक कुछ बात हो रहा है। खैर आगे देखते हैं, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। आई एक्सप्लेन टू यू सिंपली कि होता क्या है। तुम जिम गए, तुमने पिछली बार देखा कि तुमने कितना वेट उठाया था, तुमने उससे थोड़ा सा ज्यादा उठाया या थोड़ा रेप ज्यादा किया, विच इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उस प्रोग्रेसिव ओवरलोड से तुमने मसल टीयर नहीं करी, तुमने अपने ब्रेन को सिग्नल भेजा एक तरह से कि मुझे ज्यादा वेट उठाना है, मेरे पे स्ट्रेंथ बढ़ी है, अब मैं और वेट उठाऊंगा। तुम्हारे ब्रेन ने रियलाइज किया कि हाँ हमें अपनी बॉडी से ज्यादा वेट उठवाना है, तो व्हाट वील डू इज उस मसल ग्रुप का जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बढ़ जाएगा कि हाँ इस मसल ग्रुप को अब ज्यादा मसल ग्रोथ चाहिए और इसके लिए प्रोटीन यूटिलाइज करना है। देन व्हेन यू ईट प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज देन यूज्ड टू बिल्ड मसल एंड बिल्ड योर मसल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोई ब्रेक डाउन और रिपेयर नहीं हो रहा होता है भाई। जिम जाके कोई घर वर नहीं तोड़ रहे होते हो कि भाई घर तोड़ दिया फिर अगला तगड़ा वाला सीमेंट लेके आए हम, उसके बाद अंबुजा सीमेंट से अब लगाएंगे। ऐसे नहीं होता है भाई। तुम बस स्टिमुलस दे रहे होते हो एक तरह से कि हाँ मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए तुम मेरी इस मसल एरिया का प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा दो, दैट इज इट। ओके, एनीवे दो तीन चीजें मैं एड्रेस करना चाहूंगा यहाँ पे। पहले तो एक चीज मैं ये बोलता हूँ कि लाइक मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल ये थोड़े साइंटिफिकल टर्म्स हैं और एक पर्टिकुलर मसल्स क्यों ग्रो करता है या ग्रो नहीं करता है उसके ऊपर बहुत सारे साइंस स्टडीज हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ रखे हैं। अभी मैं रिसेंटली बहुत दिन से एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट बुक जो लिखा है मसल लैडर बाय जेफ निपर्ट, वो भी पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मेंशन है वो सब चीजों में। खैर मैं यहाँ पे उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में ये हमेशा हम लोग के साथ होता है, होता रहेगा जब तक हम लोग इसको सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। हम लोग अननेसेसरली चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। जिस चीज के बारे में हमें कोई ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, वो नहीं जानेंगे तब भी हम लोग का कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग उस चीज के पीछे इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि लाइफ में जो वन थिंग होता है ना, मतलब जो एक चीज जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, जिससे 99% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, वही छूट जाता है हम लोग के हाथ से। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल चीज, उससे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सपोज आपको एक यूट्यूब चैनल खोलना है, ठीक है, और आप का काम क्या है, मेरा वन थिंग, जैसे अभी मैं रात को ऑफिस से आया और रात को 8 बजे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा काम होना चाहिए। अब इसको ना देख के मैं अगर ये रील देखने बैठ जाऊं, फिर वहां पे कोई चल रहा है डिबेट की मसल प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से काम करता है, ऑप्शन ए होता है या ऑप्शन बी होता है, और उसके ऊपर मुझे लगेगा कि यार ये तो गलत बोल रहा है, मैं नीचे कमेंट लिखूंगा। अब उसके कमेंट में फिर पढ़ते पढ़ते और 5 लोग कमेंट लिखे होंगे, मैं उनके कमेंट पढ़ूंगा, फिर बाकी लोगों के कमेंट से मेरा कमेंट मैच हो रहा होगा तो मैं उनको थम्स अप दूंगा, फिर मैं उनके कमेंट के रिप्लाई में कुछ करूंगा। ये सब करते करते कब आधा घंटा निकल जाएगा ना, मुझे भी नहीं पता चलेगा। उस आधे घंटे में मैं और क्या कर सकता था, मैं 2-3 स्क्रिप्ट लिख सकता था। मैं अभी जैसे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस तरह का 2 वीडियो शूट कर सकता था, जो कि मेरा वन थिंग, अगर मेरा वन थिंग है कि मेरा चैनल ग्रो हो, मेरा वन थिंग है मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो करे, तो उस जगह पे मैं वो आधा घंटा डिपॉजिट कर सकता था। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, तो मेरा वन थिंग क्या है, मसल्स को ग्रो करवाना। मसल्स ग्रो कैसे हो रहा है, एग्जैक्ट साइंटिफिक चीज मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसको जानना मेरा वन थिंग नहीं है। आपको क्या लग रहा है, बॉडी बिल्डर्स जो हैं क्या वो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे बहुत मतलब पीएचडी करके फिर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं? नो, ऐसा नहीं होता है। जो सोशल मीडिया है ना, वो काम करता है कि कितना एंगेजमेंट मिल रहा है किस पोस्ट्स को, उस हिसाब से उसका व्यू रीच बढ़ता है। अब आप वहां पे 5 कमेंट लिख रहे हो तो वहां पे 5 कमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो वो वीडियो और ज्यादा लोगों को शो किया जा रहा है। आपको पर्टिकुलर जो चीज से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना, जो कोई भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या फिर नया बिगिनर है, सबसे मेन चीज जो बॉडी बिल्डिंग का होता है ना, सबसे पहले जिम जाने से पहले आपको डाइट फिक्स करना होता है।
और टू बी फेयर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, आपको प्रोटीन फिक्स करना होता है, बिकॉज इंडियन डाइट में कभी भी कार्बोहाइड्रेट का दिक्कत नहीं होता है। आपको बस इंडियन डाइट में दो चीजों को देखना होता है। दो चीज क्या है? पॉइंट ए है प्रोटीन इंटेक, और पॉइंट बी जो होता है ना वो है अननेसेसरीली जंक को हटाना। अननेसेसरी जंक, कार्बोहाइड्रेट भर भर के खाते हैं हम लोग, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ता है थोड़ा, बट प्रोटीन इंटेक काफी बढ़ाना पड़ता है। पर डे डाइट पे जितना हम लोग प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं ना, मैं रफ एक आइडिया दे देता हूँ, उसका मिनिमम आपको 3 टाइम्स करना है। बिकॉज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 40 ग्राम के आसपास मिलता है लोगों को, और आपका वेट अगर 80 kg के आसपास है, 1 साल के बाद आपको एटलीस्ट 120 ग्राम लेना पड़ेगा। सो फिलहाल अभी के लिए तो आपको एटलीस्ट डबल करना पड़ेगा अगर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। इवन इफ आप जिम जा भी नहीं रहे हो ना, देन ऑल्सो आपको प्रोटीन अभी जितना खा रहे हो उसका डबल करना पड़ेगा। अब इंडियन डाइट में दिक्कत क्या होता है, लोगों का बहुत एक ख्याल है कि ज्यादा प्रोटीन खा लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ज्यादा प्रोटीन कभी होगा ही नहीं आपका। बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने से में भी कुछ दिक्कत होता होगा, लेकिन पीटर आटिया का जो आउटलिप बुक है उस हिसाब से उन्होंने बोला था कि 3.7 ग्राम्स पर केजी अगर आप प्रोटीन खा रहे हो वो अपर लिमिट है। उससे ऊपर जाओगे तो फिर खराब हो सकता है। कौन खाता है? अब सोचो ना, 100 kg का बंदा 370 ग्राम्स प्रोटीन कभी खाएगा क्या? कभी नहीं खाएगा। सो कभी भी आप प्रोटीन को ओवरलोड नहीं कर सकते, ये मिथ है प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा, कभी नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले उस पे सुधारना है, ना कि ये सोचना है कि मसल पे माइक्रोटियर्स पे ग्रोथ होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस उस जगह पे बढ़ने से ग्रोथ होता है। और सेकंड थिंग जो मैंने बोला, अननेसेसरी जंक आपको हटाना है। अननेसेसरी जंक क्या होता है? जंक मतलब क्या होता है ना, देखो कोई भी फूड बुरा या अच्छा नहीं होता। जैसे लोग सोच लेते हैं कि मैदा खराब है, मैदा ऐसा कुछ खराब नहीं है। थिंग इज दैट आप मैदे को अगर दिन में पूरा खा रहे हो, उससे पूरा कैलोरी ले रहे हो, देन वो खराब है, बिकॉज वो जंक है। जंक मीन्स उस पे कैलोरी तो है बट उस पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मैक्रोज नहीं है, लाइक उस पे प्रोटीन नहीं है, अच्छे फाइबर्स नहीं है, अच्छे फैट्स नहीं है, तब वो जंक कहलाता है। अब आप कोई बोलोगे कि मैं एक सैंडविच खा रहा हूँ जिसपे 100-200 ग्राम्स चिकन है, मैदे का 2 ब्रेड है, उसके साथ थोड़े बहुत एवोकाडो डाले हुए हैं, देन वो हेल्दी मील बनेगा। सेम चीज को आप डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उस पे अगर सिर्फ आप जाम लगा के खा रहे हो 2 ब्रेड के सैंडविच के बीच में, तो दैट विल बी कॉल्ड जंक फूड। तो पहले आपको अपना नॉलेज है प्रोटीन और अननेसेसरी जंक, इन पे बढ़ाने। क्या है अननेसेसरी जंक? मैं अपने लाइफ में अननेसेसरी जंक क्या खा रहा हूँ, प्रोटीन में कैसे बढ़ा सकता हूँ, वे प्रोटीन ले सकता हूँ अगर मैं नहीं खा पा रहा हूँ तो, या फिर अंडा चिकन खा सकता हूँ। वेजिटेरियन सोर्स है तो मैं ले सकता हूँ। वेजिटेरियन सोर्स में प्रोटीन का क्वालिटी में भी थोड़ा खराब हो सकता है, तो वेजिटेरियन सोर्स के साथ में हुए प्रोटीन ऐड कर लूंगा। अब सेकंड थिंग जो है, जो सब लोग को करना चाहिए, वो एक तो है जिम जाना पड़ेगा, है ना। होम वर्कआउट से भी आप कर सकते हो, लेकिन थिंग इज दैट होम वर्कआउट क्यों करना है? तभी कर सकते हो अगर आपके पास में जिम अवेलेबल नहीं है, देन आई थिंक होम वर्कआउट इज ओके। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि होम वर्कआउट में आपको कभी भी मोटिवेशन ज्यादा नहीं आएगा। घर में कितना दिन आप वर्कआउट कर लोगे? जिम एक एनवायरनमेंट है, लोग घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल एक माहौल देता है आपको, वैसे ही जिम एक माहौल देता है आपको। तो आपको फिर जिम जाना है। जिम में जाके आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। स्क्वाट कैसे अच्छे से परफॉर्म करना है, बेंच प्रेस कैसे अच्छे से परफॉर्म करना है, डेडलिफ्ट कैसे अच्छे से परफॉर्म करना है, ये सब चीजों के बारे में सोचना है, सीखना है, टेक्निक्स देखना है। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जेफ निपट वन ऑफ द बेस्ट है, उनका टेक्निक्स देखना है। आप बफ डूड्स, एनीवे जिसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उस पे टाइम देना है, ना कि अननेसेसरी चीजें देखने हैं। 3 चीज बस लाइफ में, ठीक है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, जंक हटाओ लाइफ से, और वर्कआउट अच्छे से करो। ये 3 अगर आप अच्छे से कर लिए ना, 90% ऑफ द टाइम आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी बॉडी आपकी बन जाएगी। फिर जब आप 7-8 साल एक्सरसाइज कर लोगे, उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ यार, मैं अभी नेचुरल लिमिट के ऑप्टिमम स्टेज तक आसपास पहुंच चुका हूं, अब मुझे ईच एंड एवरी चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज्ड एक्सरसाइज कौन सा है, बाइसेप्स के लिए कौन सा एक्सरसाइज सबसे ज्यादा आउटपुट दे रहा है, बारबेल कर्ल करूं कि डंबल कर्ल करूं कि केबल कर्ल करूं। वो 7-8 साल के बाद आपको सोचना है, बिकॉज आपको उस टाइम पे बहुत नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि पर्टिकुलर किस जगह पे कैसे टेंशन आ रहा है मसल्स में। अब मैं पूरा जो एक्स्ट्रा लास्ट 10% बोलते हैं ना, 90% तो ऐसे ही बन जाएंगे। अब बारबेल कर्ल करो, डंबल कर्ल करो, या कुछ भी करो, बोलने का एग्जांपल है, जो भी एक्सरसाइज करो, आपको 7-8 साल तक अगर आप डिलीजेंटली कर रहे हो ना, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट का 10% के लिए आपको दिमाग लगाना, उस टाइम पे सोचना है प्रोटीन का क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इस फूड्स का उस फूड से अच्छा है तो मैं ये फूड खाऊंगा। ये सब 7-8 साल बाद सोचना है। अभी के लिए आप ये सब चीजों को इग्नोर करो, और पर्टिकुलरली ये सब वीडियो रील्स देखो यार, देख रहे हो कोई बात नहीं, इनको इतना ध्यान मत दो, ठीक है। दैट्स ऑल।